मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघों के समान नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मी नाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। 18 अध्याय का 35वां सूक्त हमने कल समाप्त किया था। मैं इसको पुनः पढ़ता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। भगवान भी खुद ही यहां पर घोषणा कर रहे हैं कि तामसी पुरुष की जो बुद्धि है उसको दुर्बुद्धि के रूप में उन्होंने यहां पर ऐसी बुद्धि की संज्ञा दी, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के विषय में कभी ये सोच ही नहीं सकती। ये स्वप्न की दुनिया में ही हमेशा बनी रहती है और सत्य को कभी भी रियलाइज नहीं कर सकती है। हर वस्तु को आश्चर्य से देखना और जो निर्णय कर लेती है, यानी ऐसा संकल्प कर लेती है, वो केवल मोह और मूर्खता से पूर्ण कार्य करने की संकल्प करना। बड़े विचित्र हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये तामस है। और तामसी पुरुष के लिए भगवान ने केवल दंड ही उनके लिए बनाया है। 36वां सूत्र भगवान अर्जुन से कहते हैं, संबोधन करते हुए, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। अब संकल्प, बुद्धि, श्रद्धा, कर्ता, कर्म, सब इसके विषय में भगवान ने बता दिया। तो अब सुख की भी यहां पर प्रवृत्ति भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान से बढ़कर इस संसार में और कौन बता सकता है, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देना अति आवश्यक है। आखिर सुख जिसको हम लोग सोचते, हम तो और दूसरे को देखते वो तो बड़ा सुखी है, बड़ा गलत काम करता है लेकिन तो बड़ा सुखी है। तो सुख की परिभाषा है क्या? बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी परिभाषा हम लोगों को भली प्रकार से मालूम हो जानी चाहिए, और यही अंतिम लक्ष्य है भगवान का अर्जुन को उनका उद्धार करने के लिए। तो सुख की परिभाषा भगवान कह रहे हैं कि इसको भी ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बद्ध जीव भोग करता है, जिनके द्वारा, अब ये भी 3 प्रकार के, और जो मुक्त है वो सुख को भोग नहीं करता, लेकिन जो बद्ध है, जो मुक्त नहीं हुआ, वही सुख का भोग करता है, और ये सुख का भोग करने के कारण ही वो बद्ध होता है। और भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसे सुख को भोगते भोगते कभी वो दुखों का अंत ही हो जाता है कभी कभी। लेकिन वो ऐसा कौन सा सुख है जिसको भोगते भोगते दुखों का उसका अंत हो जाए, यानी कि वो मुक्त हो जाए। आखिर बद्ध पुरुष, बद्ध मनुष्य सुख भोगता ही है, लेकिन ऐसा भी सुख है जिसको भोगते भोगते वो मुक्त हो जाता है। आखिर वो सुख की
क्या दृष्टि है, क्या है, इसको हम देख लेते हैं। 37वां सूक्त में भगवान कहते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। ऐसा जो सबसे पहले बड़ी कठिन लगता है और आपको लगता है ये तो इसको करने से तो मैं तो मर ही जाऊंगा, ये तो विष के समान है। बात तो सही है, अगर मैं आप लोगों से ही तो कहता हूं, बाकी तो और जो आगे चल के सुनेंगे उनको भी मेरा संदेश जाएगा। यही संदेश कि सबसे पहले अपने विषयों के प्रति जो आसक्त है उसको आप त्याग दें। तमोगुण से निकल के रजोगुण में जाएं, रजोगुण से निकल कर आप सात्विक गुण में जाएं, और हर गुण से आप जैसे बाहर निकलने की सोचेंगे आपको बड़ी पीड़ा प्राप्त होगी। आप सोचेंगे अरे मैं तो गया, मैं तो मरा। जो बहुत ही तामसी है उसको बोल दीजिए कि आप भगवद गीता के रोज पाठ करना है और ये फलानी फलानी पाठ को रोज करते रहना, साल भर तक करना है, यही आपकी सजा है। उसके लिए तो सबसे कठिन काम है विद्या को ग्रहण करना। बचपन से लेके जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, कितने लोग स्कूल जाते तो हैं लेकिन वहां पर विद्या अध्ययन नहीं करते। विद्या का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उसको करता है अंततः उसका जीवन सुख में बीतता है। ऐसा नहीं है कि जो विद्या अध्ययन नहीं करता है वो इस संसार में जीते नहीं, ऐसे भी लोग संसार में जीते लेकिन उनका आगे का जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। मुझे एक वृत्तांत याद आता है, जब मैं एक स्कूल में पढ़ाता था और वहां पर एक बच्चा 8वीं क्लास का था। वो कभी नहीं पढ़ता था, बड़ी शैतानी करता था, और एक दिन मैंने उसको बगल में बैठा के मैंने उससे कहा कि देखो मैं 35 साल का हूं और ये आज से करीब 15 साल पहले की बात है। मैंने उससे यही कहा कि बेटा पढ़ लो, मैं भी अभी भी पढ़ता हूं। तो वो बहुत देर तक मेरी बात सुनता रहा और उसके पश्चात मुझसे एक बात कहा, अगर मेरी बात गलत है तो सर आप मेरे को मारिए, पीटिए, लेकिन मेरे को आज अपनी बात कह लेने दीजिए। और उसने अपनी बात को प्रारंभ किया और उसने कहा कि एक आदमी करीब 60 से 70 साल जीता है, इसका मतलब आप सर अपनी जीवन के आधे दिन आपने जी लिया और बचपन से लेके 35 के हो गए, अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आने वाले दिन आपके सुखमय होंगे। और मैंने इसी प्रकार से इसको बदल दिया। मैं भी ऐसे ही सोचता हूं, 35 साल तक मैं केवल खेलूंगा, कूदूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा और उसके बाद मेरी जिंदगी वैसे ही गुजरेगी जैसे आपकी बचपन से लेकर 35 तक गुजरी। मेहनत करना, कष्ट सहना, इत्यादि इत्यादि। उसने मेरी जिंदगी को उलट के मेरे सामने रख दिया। यानी कि हमें विद्या नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है। मैंने उससे यही कहा कि हम लोग जो विद्या पढ़ रहे हैं इस जन्म के लिए नहीं है, ये तो लोक और परलोक के लिए है, इसलिए मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। और तुम्हारी ये ऐसी दुर्बुद्धि के कारण तुम इस लोक को ही यहां पर सब कुछ देख रहे हो। मनुष्य की मूर्ता है, ऐसे ही है। और इस प्रकार के बच्चे इस भूमंडल में बहुत ज्यादा है। ऐसे ही सोचते हैं कि अभी तो ऐश कर लो, आगे किसने देखा है। यानी कि पहले अमृत जैसा जीवन जी लो, उसके बाद विष को हम पान करें। इसके ठीक विपरीत भगवान कहते हैं कि पहले
विष जैसा जीवन जीना, और उसके बाद अमृत, यानी कि जो पहले विष जैसा प्रतीत हो, यानी जिसमें आपको मेहनत करनी है, जिसमें आपके लिए चैलेंज हो, जिसमें आपके लिए कठिनता हो, जिसको कोई करने में हिचके और आप उसको करने में सक्षम हो, क्योंकि वही आपको आगे आनंद देने वाला होता है। और विद्या से बढ़कर कोई ऐसा कर्म नहीं है। विद्या के लिए आपको एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और एकाग्रता का अर्थ होता है जब आप अपने इंद्रियों को विषय से खींच ले, मन को आप एक पॉइंट पे, एक विषय पे सेंटर करते, वही एकाग्रता है। और ये बड़ा कठिन है। और जिसने बचपन में एकाग्र होकर ज्ञान को अर्जन कर लिया, उसके लिए योगाभ्यास बड़ा सरल है। आगे चल के मैं आपको ध्यान के क्लासेस बताऊंगा, और आप ही लोगों के बीच में बहुत से ऐसे होंगे जो ध्यान की क्लास में 3 दिन 4 दिन के अंदर ही वो समाधि को महसूस कर लेंगे। और आप ही के बीच में बहुत ऐसे होंगे जो लगे रहेंगे 6 महीने के बाद शायद फिर उनको उस समाधि के उनको भी अवसर प्राप्त हो। आप तब शिकायत न करें कि उसको पहले और मुझे बाद में, क्योंकि जो बचपन से एकाग्रता को धारण करके आगे बढ़ता है वही ध्यानस्थ हो जाता है। क्योंकि जो विष जैसा महसूस हो रहा वही पूर्ण आनंद को प्राप्त करने में का सक्षम होता है। इसलिए सुखी वही है जिसने ज्ञान की अभिलाषा की हो, और ज्ञान के चक्कर में उसने एक ऐसा जीवन जिया हो जिसके अंदर गुरु के प्रति सेवा, आत्म संयम, धर्म का पालन यानी कि सत्य का व्रत रखना, और अंततः उस आत्म धन का साक्षात्कार करना, यानी कि पूर्ण राज योग में अपने को स्थित देखना और संपूर्णता में अपने को पहचानना। उस परम आत्मा की तरफ अपनी तरफ ले जाने वाला छोटी सी कोशिश, लेकिन ये आगे चल के परमानंद की तरफ ले जाने वाला। और स्टार्टिंग में तो हमें तपस्या तो करनी ही है, दान तो देना ही है, क्योंकि जो हमने कमाया वही तो हम दान देते हैं। और शरीर, मन और वचन से हम तपस्या करते हैं। एकाग्रता, मनन, चिंतन से हम यज्ञ करते हैं, यानी कि पूर्ण सामान्य धर्म जिसके अंदर 72 तत्व है, क्योंकि 24 तत्व तो मूलतः उसके अंदर है, और ये त्रिगुणात्मक हो जाने के कारण 24 को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 72 हो जाता है। तो सामान्य धर्म के अंतर्गत अब 72 एलिमेंट है जो कि त्रिगुण स्वरूप में पूर्ण रूप से। विशेष धर्म तो अलग है, लेकिन सब में पहले पहले कष्ट जैसा महसूस होता है, लेकिन धीमे धीमे ये सुलभ सा हो जाता है। तो भगवान इसीलिए कहते जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य के आत्म साक्षात्कार जगाता है। आपको ये विवश करने में वो इस प्रकार का ऐसा जीवन जो आपको विवश कर दे कि हम हैं कौन, भगवान कौन है, और हमारे और उसके बीच में आखिर रिश्ता क्या है। ये आत्म साक्षात्कार मैंने भी खूब, अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही इतने साल का हो गया। मेहनत करनी पड़ती है, जीवन को जीना पड़ता है उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से जिया जाता है। भगवान 38वें सूक्त में कहते हैं,
जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जैसे उसने ऐसी जिंदगी को कल्पना की थी कि हम पहले एक उम्र तक खूब खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खूब ऐश करेंगे और उसके बाद हमारा हर्ष जो होगा वो होगा, और उसके लिए वो तैयार था। पहले इंद्रियों का भोग करेंगे, फिर आगे चल के जो होगा देखा जाएगा, या हम तपस्या करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिसके कारण आप उनको अब रजोगुणी, क्योंकि इस प्रकार के लोग इस संसार में ज्यादा हैं। बहुत कम उम्र के बच्चे आत्मज्ञान पे तत्पर नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता रजोगुण की होती है, जो कि ये पहले सोचते हैं कि अभी तो जीना है, बुढ़ापे में ये सत्संग सुन लेंगे, और जब सत्संग सुनते हैं तो बड़ा विष जैसा उनको महसूस होता है, हालांकि ये अमृत ही है। फिर वो सुनते ही नहीं, फिर वो अपने ही उसी बंधन में पड़े रह के और अपना संसार को त्याग देते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं कि भगवान और उन दोनों का क्या रिश्ता है। ये रजोगुणी है जो इंद्रिय में पहले आसक्त। इसी प्रकार से हम पहले कोई स्वादिष्ट भोजन होता है, उसको बड़ी प्रकार से हम पहले उसको खाते हैं, फिर वही हमारे शरीर के अंदर रोग यानी बाद में विषैला, जैसे स्मोकर्स वो स्मोक करते हैं, मुंह में पान खाते हैं, बाद में बड़ा विषैला हो जाता है वही। ऐसे व्यसन जो कि इंद्रियों के सुख के कारण पहले होते हैं, अंततः बाद में तो बड़ा नुकसान होता है। ये राजसी है। भगवान पुनः कहते हैं, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। और भी प्रकार के लोग होते हैं जिनके लिए सुख का अर्थ होता है सोना। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे, वो कहते हैं कि बस सोना है मुझे, और वो सो जाते हैं, और सो के उठने के पश्चात आज तो बड़ा मेरा दिन अच्छा गुजरा। हमने कहा क्या कहते, दिन भर पड़ा रहा मैं और सोता रहा। और अक्सर वीकेंड के अंतर्गत में लोग सोते हैं तो फिर सवेरे संडे के दिन 10 बजे सो के उठते हैं। उनका आनंद का उनकी कोई मतलब ही नहीं है, आलस से। और इनके जीवन में आत्म साक्षात्कार नाम की कोई चीज होती ही नहीं, भगवान की उपासना इत्यादि भी कुछ होती नहीं इसके विषय में। वो तो हमेशा कहते हैं कि ऐसा सुख नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। पी लेते हैं, पड़े रहते हैं, इसी प्रकार से उनका जीवन गुजरता है। और इसी को कहते हैं ये तो सुख है, पूरा सुख शुरू से लेके अंत तक केवल मोह जनित, केवल मोह जनित। और ज्ञान का कोई विषय उनके पास नहीं। ऐसा सुख भगवान कहते हैं कि ऐसा सुख तामस है, तामसी सुख है। और ये तामसी पुरुष के अंदर ही, क्योंकि वो इसी प्रकार से उस सुख को ये करने के लिए ही तो वो जीता है। नशे में पड़े रहना, हिंसा करना, ऐसी चीज का अभक्षण करना, और उसमें बड़ा सुख, दूसरे को कष्ट देना, दर्द देखना दूसरे के, क्योंकि मोह से ग्रसित है वो, और भी निकृष्ट चीज। उसकी दृष्टि आप ये समझिए कि पृथ्वी के नीचे रहती है, पृथ्वी में रहती है ऐसे। आकाश की तरफ उसका ध्यान कभी नहीं जाता है। आकाश का अर्थ यानी कि ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान से ज्ञान लेने की आवश्यकता उसको नहीं होती है। भगवान
पुनः कहते हैं, अब 40वां सूक्त है ये, भगवान कहते हैं, इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इस पूरी पृथ्वी में, स्वर्ग में जितने भी देवता हैं, पितृलोक में जितने पितृ हैं, यम, प्रजापति, इंद्र, सब, और ऋषि तक, यानी कि पूरे 14 भुवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि प्रकृति से परे है, यानी कि गुणातीत हो। अगर आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें तो ये सारा 14 भुवन तो केवल प्रकृति के भोगने के लिए ही तो है, और जो गुणातीत हो जाता है वो तो इन 14 भुवनों को लांघ जाता है, इसलिए तो वैकुंठ में जाता है, क्योंकि वैकुंठ भी इस 14 भुवन से उतनी ही दूर है जितना कि यहां से सत्यलोक। अलग अलग नाम है उस लोक के, कोई वैकुंठ कहता है, कोई धीश कहता है, धीश लोक, कोई सूर्य मंडल से घिरा हुआ सूर्य लोक, और भी सब देवताओं के अलग अलग लोक, क्योंकि उनके अनुयायी इसी प्रकार से देखते हैं। ये 14 भुवन तो केवल गुणों के आधार पे है, यानी कि बद्ध है। अब ऊपर से ऊपर लोक में चले जाएं, लेकिन कहते हैं कि छठे लोक के ऊपर भगवान वहां पर अपना आविर्भाव को प्रकट करके, वहां पर और परम ज्ञान देकर, वहां पर देवता इस बात के लिए हमेशा कहते हैं कि अब इसका जन्म दोबारा न हो, अब इसका जन्म दोबारा न हो। इसलिए अक्सर वो जो ऋषि है, हालांकि वो सत्य से प्रतिष्ठित है, वो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि उनको भी कार्य करने, और उनके नायक भगवान साक्षात शिव स्वरूप है, जिसने अपने और भगवान के बीच में अभी भी जरा सा भेद बचा के रखा है कि तुम अलग, मैं अलग, वो बंधा है। वो सत्य से जितना भी उन्नत हो जाए, लेकिन अगर ये छोटी सी डोर की तुम जल और मैं चंदन, बस हो गया, वो बंधन में है। और जो अपने इस भेद को भी पूरी तरीके से अलग कर दिया कि तुम चंदन तुम पानी, या मैं चंदन और तुम मैं ही पानी हूं, जो इस अवस्था में पहुंच गया कि ए राम मैं ही था, कृष्ण मैं ही था, वो सनातन प्रभु जिसकी सभी उपासना करते वो मैं ही हूं, जो ये भली प्रकार से जान लेता है कि जो वेद का जो प्रथम अक्षर ओम, ये मैं ही हूं, जो ये भली प्रकार से जान लेता है कि मैं करता नहीं, मैं तो इससे भी परम हूं, जो भली प्रकार से ये देख लेता है, समझ लेता है कि मैं ही वही साक्षी हूं जिसके सामने ये प्रकृति पूरा कार्य करती है, और मैं इसी का सृष्टा हूं, उसी वही प्रकृति से परे है, वही पुरुष स्वरूप है, वही परम तत्व है, वही ज्ञेय है, और वही ज्ञाता है, और वही ज्ञान है। ये अज्ञानी के लिए ये तीनों कभी भासते नहीं है, सो हम आपको बताते हैं। अज्ञानता के कारण ये तीनों कभी भासते नहीं, और ज्ञानी इसी को तो कहता है। तो अज्ञानता से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो कभी दिखाई देते ही नहीं, इसलिए ये कभी भासते नहीं, इसलिए ये असत्य है। तो सत्य क्या है, और सत्य और असत्य के बीच में जो झगड़ा है, इसकी तो अलग कहानी हो गई फिर तो। इसलिए जो इस संसार से मुक्त है वो सत्य न सत्य है, न ही वो असत्य है।
क्योंकि अज्ञानी के लिए सत्य नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। इसलिए सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो केवल एक मात्र कल्पना है उसके लिए। और ये जो मुक्त है ये इससे भी परे है। सत्य और असत्य, ना ही उसको आप आत्मा कह सकते, ना ही उसको आप अनात्मा कह सकते, ना ही उसको आप ब्रह्म कह सकते, ना ही उसको आप ब्रह्म कह सकते, क्योंकि वो प्रकृति से भिन्न है। वो भासता नहीं है, लेकिन फिर भी भासता है। जिस प्रकार से आसमान, सूर्य, आसमान जो आकाश, उसके अंदर इस प्रकार से लगता है जैसे धुआं उसके अंदर भासता है, लेकिन हकीकत में धुआं तो केवल छोटी सी एक बाउंड्री इस प्रकार से नजर आती है। अगर उस अनंत आकाश की तरफ देखेंगे तो ये तो उसके पसंगा भर का भी नहीं है, अनंत आकाश। लेकिन यहां पर फिर भी हम आकाश की संज्ञा ले रहे, वो भी प्रकृति ही तो है। और जो प्रबुद्ध हो गया वो तो इससे भी परे है, वो तो इससे भी परे है, क्योंकि वो आध्यात्मिक और ये भाव जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। और इसी भाव की जब शुद्धि हो जाती है तब यही तीन भाव के रूप में आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्म के रूप में सामने परिणत होती है। और ये अज्ञानी के लिए तो ये मुमकिन है ही नहीं, उसके लिए ये विषय बिल्कुल शून्य के समान है। वो तो इसीलिए आश्चर्य से देखता है, और जो मुक्त है वो तो आश्चर्य से भी परे है, क्योंकि उसकी कल्पना कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन जो ऐसा सोचता है और जो कहता है, दोनों में अंतर है। सोचना और कहना अंतर है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आपको बोध नहीं होता है, लेकिन जब कहते हैं तो आप उस बोध के स्वरूप हैं। इसलिए जो कहते हैं कि मैं प्रबुद्ध हूं तो वो हकीकत में प्रबुद्ध है, और जो कहता है कि मैं बद्ध हूं तो वही बद्ध, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसे ही आपकी गति। मैं आगे बढ़ता हूं। भगवान कहते हैं, हे परम तप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब विशेष धर्म के अंतर्गत यहां पर भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विषय में अब यहां पर प्रकृति। इस संसार में कोई मुक्त नहीं हो जो कहे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं इंसान हूं, तो वो मूर्ख है, क्योंकि ऐसा ही आदमी तामसी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, अपने गुणों के संरचना को देखते हैं। और भगवान यहां पर वही वर्ण व्यवस्था बता रहे हैं जिसको हम जाति कहते हैं, क्योंकि सबके अपने स्वधर्म है, सबके अपने स्वभाव है, सबकी अपनी प्रकृति है, और ये प्रकृति लगातार है, एक एक को लांघना ही तो है। आखिर भगवान कहते हैं, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब ब्राह्मण किस प्रकार से कर्म करता है? अगर वो ब्राह्मण है तो इसके अंदर ये सारे गुण होते ही हैं, और ब्राह्मण इसी स्वाभाविक गुण का आश्रय लेकर वो सारे के सारे कर्म करता है। मैं पुनः इसको बोलता हूं, शांति प्रियता, यानी कि शांति की बात करने वाला। दो लड़ रहे हैं तो वो कहेगा कि नहीं, इसमें शांति का रास्ता, वही मुझे प्रिय है। आत्मसंयम, पेशेंस, इंतजार करना कि अभी नहीं तो कल, चलो कोई बात नहीं, कल
नहीं तो परसों, कोई बात नहीं। तपस्या, अब तपस्या भी 3 प्रकार के, माता पिता, देवी देवताओं इत्यादि और ज्ञान इत्यादि, गुरु और परमेश्वर की सेवा करना शरीर से, सत्य बोलना वाणी से, और किसी के प्रति द्वेष न रखना, ईर्ष्या न करना, ये सब मन से। पवित्रता, बाहरी भीतर यम और नियम दोनों का पालन करना। सहिष्णुता यानी कि दूसरे के धर्म को बर्दाश्त करने वाला, यानी कि टॉलरेंस इसके अंदर है। घर में बहुत से नालायक लोग भी होते हैं, लेकिन सबको टॉलरेट करना, ठीक है, ऐसा ही होता है। अभी छोटा बच्चा है, उसको क्रोध करके उसको मारना, ढटकारना, घर से बाहर निकालना, इस प्रकार से नहीं। सहिष्णुता होती है। सत्य निष्ठा, यानी सत्य के प्रति निष्ठा, अगर उसने कह दिया तो फिर वो काम करेगा। ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और धार्मिकता, ये सब स्वाभाविक प्रकृति है ब्राह्मणों की। अब भगवान आगे कहते हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है और ये इनके कर्म भी है। क्षत्रिय, वीरता, वेलर, शक्ति, प्रदर्शन करना, पावर, संकल्प, अच्छे काम करने का संकल्प लेना, दक्षता, स्किल्ड, और युद्ध में धैर्य, पीछे कभी नहीं करता। उसको आप एक बार ललकार दो तो वो युद्ध के लिए खड़ा होगा, तो फिर वो मरना पसंद करेगा, पीछे मुंह हटाएगा नहीं। ये क्षत्रिय के गुण हैं। और भगवान कहते हैं उदारता तथा नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप, और उदार होता है, बड़ा दानी होते हैं। जितने भी क्षत्रिय होते हैं उनके हाथ से तो इतना दान होता है कि इतना तो ब्राह्मण कभी सोच भी नहीं सकता है। ब्राह्मण इतना दान कैसे करेगा, लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं ये दान करने में अत्यधिक आगे। हरिश्चंद्र को देख लें, राजा राम को ही देख लें, जब वनवास से पहले उन्होंने 2 घंटे के अंतर्गत में उन्होंने सब कुछ दान कर दिया अपना, क्योंकि इनके अंदर उदारता होती है। भगवान कहते हैं कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। वैश्य के स्वाभाविक कर्म खेती करना, कृषि इत्यादि, और शूद्र तो केवल सेवा करना है, और ये भी स्किल ओरिएंटेड होते हैं शूद्र भी। ये सब स्वाभाविक कर्म है, ये सारे स्वाभाविक कर्म है। लेकिन आज की कलयुग बड़ी उल्टी है। जो वैश्य है वो ब्राह्मण बनना चाहता है, जो शूद्र है वो दीक्षा देता है, और क्षत्रिय भी ब्राह्मण बनने की कोशिश में कई क्षत्रिय गुरु बन के बैठे हुए हैं। अब ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, यानी अपनी स्वाभाविक वृत्ति, गुण इत्यादि को छोड़कर दूसरे के धर्म करने में लगे हैं। बुरा सा बुरा समय आ जाए तो भी आपको केवल 1 डिग्री नीचे जाने का अधिकार, वो भी 1 साल के लिए। केवल 1 साल के लिए, या तो ऊपर या तो नीचे। यानी कि ब्राह्मण तो ऊपर जा ही नहीं सकता, वो तो नीचे ही जा सकता है, यानी क्षत्रिय बन सकता है। और भी बुरा समय आ गया तो 2 साल के लिए वो वैश्य का काम कर ले, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो कभी भी और नीचे 3री डिग्री में जा ही नहीं सकता। लेकिन केवल 1 कदम नीचे आने से उसका जो धन जो कमाता है वो दागी धन होता है। केवल पितरों का तर्पण उससे कर दे तो पितृ तुरंत इंसान के रूप में उनको जन्म लेना पड़ता है, यानी कि उनका पितृलोक नष्ट हो जाता है। और अगर काले धन से कर दिए तो वो जो पितृ हैं वो इंसान बनने के बजाय वो जानवर बन के उसके घर में आ जाते हैं। और इसी प्रकार से कोई क्षत्रिय है, वो अगर ब्राह्मण का काम कार्य करने में लग जाए तो फिर वो दागी धन हो जाता है, या वो ऊपर 1 जा सकता है
और वो नीचे एक आ सकता है छत्री। यही 2 डिग्री है उसके। इसी प्रकार से वैश्य बहुत ही बुरा समय हो जाए तो छत्री बन सकता है, और भी बुरा समय हो गया तब तो फिर वो ब्राह्मण यानी किसी को शिक्षा दे के भी कमा सकता है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है वो। लेकिन इन तीनों कोई शास्त्र निर्देशित करता है कि वो कभी भी शूद्र का काम न करे, अन्यथा वो पतित हो जाते हैं, यानी कि उनका धर्म नष्ट हो जाता है। दूसरे के धर्म से अच्छा है अपना धर्म में जीना। भगवान पुनः कहते हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। केवल अपने स्वधर्म का पालन करते करते आप सिद्धि को प्राप्त हो सकते, यानी कि आप पूर्ण परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। अब भगवान कह रहे अब जान लो आखिर ये किया कैसे जाता है। भगवान कहते हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है, यानी कि भक्ति। और भक्ति योग के अध्याय के अंदर भी भगवान ने कहा था कि बस अपने काम करना है बगैर आसक्ति के, कर्म फल त्याग देना है, लेकिन भक्ति तो करनी पड़ेगी। उस सर्वव्यापी परमात्मा, उसकी जब तक भक्ति नहीं होगी आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि अध्यात्म लोक में जाने के लिए आपको अधि भौतिक लोक से, जिसमें ये संसार में विराट रूप से भगवान यहां पर व्याप्त है, आपको अधिदेव की भक्ति बगैर आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए यहां पर उन्होंने शर्त रख दी। ये शर्त नहीं, ये वास्तविक सत्य है। इसलिए भक्ति में अपना मन लगाना आरंभ करें, भगवान के लिए अर्पित करना शुरू करें। अपना पूरा जीवन जितना भी बचा है अब आप सजग हो जाएं और इसी स्वधर्म को पालन करना, बगैर आसक्ति, बगैर कर्मफल की, और भगवान पे अपना मन लगाना है बस। भगवान पुनः कहते हैं, अपने वृत्ति परख कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और मैं स्वधर्म में निरत हूं। जो मेरी पहले की जिंदगी जानते हैं वो भली प्रकार से मेरे को देखते हैं कि मैंने हमेशा सत्य पे ही अपना जीवन बड़ी कष्ट सहते हुए, तपस्या करते हुए एक पल भी हारा नहीं, और इतनी बड़ी ज्ञान देने के लिए मैं तत्पर हो गया। इससे क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन अपने कार्य में लगे रहना, निरत भक्ति, क्या हासिल नहीं हो जाता है। परम सिद्धि, परम ज्ञान, परम तत्व यानी कि प्रबुद्धता सब हासिल किया जा सकता है। और दूसरे के धर्म भला क्यों करे। अक्सर लोग मेरे से कहते रहे कि हां तुम ये वाला कर लो, दुकान खोल लो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरे के धर्म में बहुत भली प्रकार से कर सकता हूं मैं, लेकिन फिर भी अपना ही धर्म जैसे तैसे भी
मैं आप लोगों के सामने ये ज्ञान बोल रहा हूं, इसके अंदर हजार त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये करना श्रेष्ठ कर है, क्योंकि त्रुटि पूर्ण कर्म करना भी मेरे लिए हितकारी है। जो मुझे जानते हैं भली प्रकार से, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है और कितनी सारे काम मैं भली प्रकार से कर सकता हूं। चाहे वो गाना गाना हो, चाहे म्यूजिक बजाना हो, चाहे आर्ट हो, पेंटिंग हो, हर कार्य की दक्षता मेरे स्वभाव में है। लेकिन फिर भी अपने ही धर्म पे स्थित रहना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, अन्यथा आप चूक जाओगे। और त्रुटि तो इंसान से होती ही है, और अपने धर्म में अगर अपने स्वधर्म को पालन करने में कष्ट इत्यादि हो रहा है तो भी इसकी परवाह नहीं करनी है। ये बात भगवान यहां पर सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये उपसंहार, ये अंतिम है, ये निर्णय है उनका। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसको झुटला के आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो कुछ करना चाहूंगा मैं करूंगा। ये तो मन की अभिलाषा है, क्योंकि चाह तो केवल मन की होती है, कर्तव्य की चाह नहीं होती है। कर्तव्य तो अलग होता है, हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, त्रुटि भी पाप नहीं होती। इसलिए एक क्षत्रिय हाथ में बंदूक लेके 1000, 2000, 10,000 लोगों को युद्ध में खत्म कर दे तो वो त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं, वो तो उसके यश और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। इसी प्रकार से एक वैश्य अपना निरत अपना कार्य करने में लगाए, सामान को इधर से लेकर आना, लेकर जाना और व्यापार इत्यादि में लगा रहना, वही उसके लिए श्रेष्ठ कर है। और उससे कमाया हुआ धन, उससे देवता को वो प्रसन्न करने में वो सक्षम होता है। और इसी प्रकार से शूद्र भी। मुक्ति तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम लोग मन के चलाए जब चाल अपनी बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अब तो मुड़ना नामुमकिन है, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन मुड़ना तो मुमकिन है, मुड़ना तो मुमकिन है। भगवान कहते हैं, प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हमारे स्वभाव में बहुत दोष हैं, लेकिन फिर भी मुझे करना है तो मुझे करना है। और ये अपने स्वाभाविक कर्म को ही करने के लिए बहुत लोगों ने मेरे को रोकने की पूरी भर प्रयास किया, लेकिन मुझे करना है तो करना है। इसके अंदर हजार दोष हैं। जिस प्रकार से अग्नि, आप आग लगाते हैं तो धुआं साथ में होता है, तो इसमें भी धुआं है। इस कर्म में भी बड़ी त्रुटि है, लेकिन करते रहना है। इसके दोष से क्या लेना देना भाई। जैसे भगवान ने हमको बनाया है वैसे ही तो काम हम करेंगे। इसलिए दोष ढूंढने वाले लोग अक्सर तामसी कहलाते हैं, क्योंकि वो केवल दूसरे के दोष ढूंढते रहते हैं, और उनके कर्म भी तो दोषपूर्ण हैं। जब हम किसी के लिए उंगली उठाते तो हम केवल एक उंगली उसको दिखाते हैं, लेकिन 3 उंगली अपनी तरफ होती है, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग उंगली दिखाते हैं अगले को। भगवान पुनः कहते हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान यहां पर संन्यास के महत्व को बता रहे कि अंतिम संस्कार संन्यास, लेकिन संन्यास भी सबके लिए नहीं है, लेकिन ये अंतिम है।
लेकिन संन्यास का अर्थ तो कर्म के फल को का त्याग, और उसको कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक शूद्र हो, एक वैश्य हो, एक क्षत्रिय हो और एक ब्राह्मण ही क्यों न हो। कर्मों के फल तो कोई भी त्याग सकता है और कर्म के फल का त्याग ही संन्यास है। तो भगवान यहां कह रहे हैं जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, अनासक्त होना जरूरी है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता कि दुनिया को इस बहुत जन्म हमने भोग लिया, इस जन्म ही तो नहीं भोगना है, चलो कोई बात नहीं, इस जन्म तो कर ले, इस जन्म में तो एक बार त्याग करके देख तो ले, और वो जैसे ही त्याग करता है वहीं उसी समय मुक्त हो जाता है। इसलिए वो परवाह नहीं करते, उनको अपना कार्य करना है, बस केवल कार्य करना है, और तभी उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। और सिद्धि कुछ और नहीं, केवल आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि वही परम सिद्धि है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो। अब भगवान उस सिद्धि के विषय में बताना चाहेंगे कि आखिर वो परम ज्ञान है क्या, जिसके कारण उस सिद्धि की अवस्था, यानी कि जो अपने स्वधर्म में स्थित होता हुआ अपने आत्म संयमी इत्यादि सब गुणों से और लक्ष्य अपना करके भौतिक इत्यादि सारे सुखों को भूल जाता है, त्याग देता है, और कर्मों के फल को भी छोड़ देता है और निरत हो जाता है भगवान की भक्ति में, तो वो सिद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन आखिर ये सिद्धि के क्या लक्षण है, भगवान बताते हैं। यहां पर मैं 3 सूत्र को एक साथ ले रहा हूं, 51, 52 और 53। भगवान कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिया तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार ही अंतिम विजय, अंतिम सीढ़ी, इसी को जाने। एक बार आत्म साक्षात्कार हो गया, यानी कि गॉड रियलाइज्ड हो गए या सेल्फ रियलाइजेशन हो गए, उसके बाद तो सारी खोखट अपने आप ही खत्म। आप उसी दिन प्रबुद्ध, और प्रबुद्ध हो गए तो फिर उसके बाद ये जितनी भी इंद्रिय निग्रह इत्यादि सब 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 का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अभी आप कोशिश कर रहे थे उसको पाने के लिए, और वो आपने पा लिया, तो अब कोशिश सब खत्म। आत्म साक्षात्कार को वही प्राप्त होता है जो कि भगवान के दिए हुए निर्देश, यानी कि भौतिक इत्यादि इंद्रिय को निग्रह करना, एकांत स्थान में रहना और इस संसार की परवाह न करना, बस उसी में समाधि में हमेशा लीन सा रहना। लेकिन समाधि में लीन वाला भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहां भगवान कह रहे कि ऐसा करने से वो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। जब समाधि में लीन होकर वो आनंद को भोगता है तो वो आनंद पदा है। लेकिन यहां पर भगवान परात्पर पदा की बात कर रहे हैं। उस आनंद को भी जिसने भोगना बंद कर दिया, कहते हे भगवान, वो आनंद भी आखिर वो है क्या आनंद, और उससे भी आगे वो निकल गया, तभी वो परात्पर पद, वही आत्म साक्षात्कार का पूर्ण स्वरूप है, जब अपने को वो ओंकार के रूप में दिखता है। वही ओम है, वही ओम है, यही आत्म साक्षात्कार है। वो सिद्धि को प्राप्त करता है। वो आनंद का भी भोगता नहीं, क्योंकि वो स्वतः आनंद स्वरूप है।
इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सारे भेद नष्ट करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर में अपने को स्थित देखता है और उसको हंसी आती है कि ये सारा मन का ही कलमश और सारा मन का कलम, ये संसार तो है ही नहीं, ये संसार भासता ही नहीं। वो कहता है ये स्टुपिडिटी थी, इतने साल इस 14 भुवन में लगातार पड़े रहे, लेकिन उसको अपना ही स्वरूप को देखने की, उसको जो इच्छा सृष्टि के आरंभ से पहले इच्छा जो हुई थी, उसी के कारण वो पूरे 14 भुवन का निर्माण, सृष्टि का निर्माण और एक एक जीव से होते हुए फिर वो बद्ध से होते हुए सारी सृष्टि को अपना विराट रूप को देखते हुए अंततः अपनी ही स्थिति में पहुंच गया। मैं आगे बढ़ता हूं 54वां सूत्र में। भगवान कहते हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। एक ऐसी अवस्था जो परम अवस्था भगवान कहते हैं कि प्रबुद्धता का यही तो अर्थ है। और भगवान की अनंत भक्ति उसको प्राप्त होती है। वो अपनी ही उपासना करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। और अपनी ही उपासना में वो निरत रहता है। वो अपने को पूजता है, अपने ही गुण गाता है अलग अलग नाम से, क्योंकि सारे नाम तो उसी के संज्ञा ही है। और उसी नाम में वो इतना पूर्णता से स्थित रहता है और उसी को पूर्ण भक्ति के रूप में आप देख सकते हैं। उस परम अवस्था में पर ब्रह्म परमेश्वर में अधीन उसकी कल्पना तो कोई कर ही नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा कि वो सत और असत से परे है। वो बहुत ही उन्नत श्रेणी है, परम पद है। वो गुरु के पद, क्योंकि गुरु का पद यही होता है, क्योंकि वो ऐसा स्वरूप को प्राप्त होता है जिसमें कि अब वो ब्रह्मा, अब वो विष्णु और अब वो महेश के समान वो अपने आप को देखता है। वो अपनी ही भक्ति में निरत रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको अनन्य भक्ति की को प्राप्त करता है। वो अपनी ही भक्ति करता है, अपना ही नाम को बार बार जपता है, बार बार अपना ही स्वरूप को बार बार उसी का चिंतन। मैं आगे बढ़ता हूं 55वां सूत्र में। भगवान कहते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ का रास्ता इतना आसान नहीं है। उस अवस्था में जब वो पूरी तरीके से निमग्न हो जाए भगवान की भक्ति में पूर्णता से, तब ही वो वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वो इसी 14 भुवन में बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। लेकिन ऋषि तो वो भी धीमे धीमे वो भी वहां पर ऊपर बैठ के अनन्य भक्ति करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको कुछ काल के लिए, एक मनवांतर के लिए उनको भी कार्य करना पड़ता है, फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो भी उस पूर्ण आनंद को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ लोक में वही जाता है जो अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा को भली प्रकार से समझ लेता है, जान लेता है। उस अव्यक्त जो सर्व जगह व्याप्त है, ऐसा परमात्मा का वो लगातार निरत भजन करता है। कभी राम के भेष में, कभी कृष्ण के भेष में, कभी नरसिंह के भेष में, कभी कल्कि के भेष में। और वो इसी प्रकार से निरत उपासना करता है। अगर वो वैष्णव पद्धति को मानता है, अगर वो गणेश के रूप में देखता है, तो कभी
धीश, कभी गणेश, कभी गणपति इत्यादि अलग अलग नाम से। अगर वो शंकर की उपासना करता है तो कभी फिर वो हनुमान इत्यादि और भी शंकर के 10 अवतार हैं, शंभु, शंकर, शिव। अगर वो मां का उपासक है तब तो फिर वो जगत जननी, माता, मातृनामा, ब्रह्मचारिणी इत्यादि ऐसे रूपों में आसक्त होते हुए फिर वो भगवान शक्ति में वो लीन हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य, क्योंकि वो आदित्य में श्रेष्ठ, वही गबस्ती नान, वो भी रश्मिमते, वही देवासुर मृस्कताए, समुद्रते, भास्कर, वो भी तो वही है जो विष्णु है। ये सब एक ही तो है। और भक्त जीव केवल भक्ति करते करते वो भगवान का स्वरूप को भली प्रकार से जान लेता, और अपने स्वरूप को जिस दिन जान लेता वो वैकुंठ, अब वहां पर उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, सारी दुख सुख से वो परे और परमानंद, और उससे भी आनंद ही आनंद, क्योंकि आनंद स्वरूप हो जाता है, वो आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। वैकुंठ का अर्थ ही है जहां कुंठा न हो। और वैकुंठ का अगर स्वरूप अगर आपको भली प्रकार से मालूम है तो आप इस संसार में किसी को भी वैकुंठ की गति दे सकते हैं, बस केवल आपको आदेश करना है। और इसी प्रकार से हम लोग पितरों को तर्पण के समय पर उनको बोलते हैं, अब जाओ वैकुंठ जाओ, क्योंकि तुम ही विष्णु हो, क्योंकि ये परम सत्य है। ये संसार में विष्णु के सिवा और कोई नहीं, क्योंकि सत्य ज्ञान इसी प्रकार से कहता है कि इस संसार में भगवान के सिवा और कोई नहीं। लेकिन रजोगुण अलग अलग देखता है और तमोगुण देखते हुए भी नहीं देख पाता है, आश्चर्यचकित में डूबा रहता है। इसलिए सत्य को जो धारण करता है और अपने को वो प्रकाशित पाता है, और प्रकाश में वो केवल एक ही रूप को अपने भीतर और सबके भीतर देखते हुए अपना वो कल्याण कर लेता है। इसलिए सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। और धर्म जो इस लोक और परलोक के विषय में बताता है और सुख प्रदान करता है, इस जगत में सुख और परलोक में आनंद, उसी को धर्म ऐसा जाना जाता है। और ये तो सनातन धर्म है। भगवान यहां पर सनातन धर्म के विषय में बता रहे हैं। और भी बहुत से धर्म हैं जो कि आपके आत्म साक्षात्कार को करने से रोकते हैं, उनको कुधर्म जाने। जो आपके स्वाभाविक कर्म से आपको दूर करने की चेष्टा करें, वो सब कुधर्म है। अगर कोई आपको इस प्रकार का आदेश करता है कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं और तुम क्षत्रिय हो, तुम जाके बैलगाड़ी चलाओ, ये ठीक नहीं है, ये कुधर्म है। यानी कि वो कुधर्म की आवृत्ति में आपको सिखा रहा है। सत्य ही धर्म है और सात्विक प्रवृत्ति ही धर्म की सबसे प्रथम नींव है। और सत्य भगवान ही है, क्योंकि वही जानने योग्य, ज्ञेय, ज्ञाता और साक्षात ज्ञान के स्वरूप है, जहां पर उनको प्राप्त होने के पश्चात आप कभी भी कुंठा को प्राप्त नहीं होते। ये 14 भुवन आपसे छूट जाता है, आप मुक्त हो जाते हैं और धन्य हो जाते हैं। उस परम पद को क्यों ना हम सारे मनुष्य प्राप्त करने की कोशिश करें। ज्ञान अब सुलभ हो चुका है। भगवान की ऐसी वाणी जो बार बार यही बताए कि स्वधर्म में स्थित रहो, तो हमको भी स्वधर्म में स्थित रहना है और उसकी भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल उम्मीद करता हूं इसका समापन हो जाए। तब तक के लिए
मुझे आज्ञा दें। हम लोग 54वां सूक्त में थे, नहीं 55वां सूक्त में थे। कल हम 56वें सूक्त में हम लेके आगे बढ़ेंगे, समाप्ति करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।